वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्प मी नेहा। आज का मेरा वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जो कि चाहते हैं कि उनके बच्चे इंग्लिश में बात करें, बट किसी वजह से वो अपने बच्चों को इंग्लिश बोलना नहीं सिखा पा रहे हैं या इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहे हैं। हमारे टाइम पर इंग्लिश में इतना जोर नहीं दिया जाता था, तो इंग्लिश ना आने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आजकल के जो दौर है उसमें छोटे बच्चों को छोटी क्लासेस से ही इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दिया जाता है। तो घर पे तो हम अपने बच्चों से मदर टंग में बात करते हैं, मोस्टली लोग हिंदी में ही बात करते हैं, तो हिंदी तो बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। लेकिन यही बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर जब इनको टीचर इंस्ट्रक्शन देते हैं या उनसे जो दूसरे बच्चे बात करते हैं, तब बच्चे बात नहीं कर पाते हैं और वहाँ पर उनको बहुत ही हेजिटेशन का और बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को घर में ही छोटे छोटे वर्ड्स या उनको इंग्लिश में स्टार्टिंग में ही बात करना सिखाना चाहिए, जिससे कि जब वो बच्चे स्कूल में जाएं तब उनको कोई भी दिक्कत ना हो। तो आज का मेरा जो वीडियो है वो उन पेरेंट्स के लिए तो है ही जो अपने बच्चों से किसी वजह से इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि उन पेरेंट्स के लिए भी है जो कि ईजिली बच्चों से बात कर ले रहे हैं। तो वो क्यों देखेंगे? वो इसलिए देखेंगे कि बच्चों में कैसे हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे बहुत ही आसान टिप्स की, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो बच्चे आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इंग्लिश बोलने के लिए जो सबसे पहला टिप, जो भी हमारे डेली रूटीन की चीज़ें हैं, जो भी हमें घर में जो चीज़ें दिखती हैं या जो हम खाने की चीज़ें यूज़ करते हैं, उन सभी को आप इंग्लिश में बोलना शुरू करिए। उनका नाम मतलब इंग्लिश में ही बोलिए, क्योंकि हिंदी में तो बच्चे उसको जानते ही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप जैसे मेज़ बोलना चाहते हैं तो आप मेज़ को मेज़ ना बोलिए, आप उसको टेबल बोलिए, दरवाजे को डोर बोलिए, चम्मच को स्पून बोलिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको बुक लेके बैठ गए सिखाने के लिए। आप जो घर में बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं जिसको बच्चा देखता है, रोज़ जो डेली यूज़ होती हैं, आप इस तरह के वर्ड्स बच्चों से बोलिए, यानी कि उनका नाम सबसे पहले लेना सिखाइए। इसके साथ ही जो बहुत ही छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे कम, गो, रन, ईट, ये सारे वर्ड्स आप बच्चों से बोलना शुरू करिए। हिंदी में मत बोलिए, क्योंकि हिंदी में बच्चे अब सीख चुके हैं, वो नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो हमारी मदर टंग है, दिन भर हमसे सुनते हैं बच्चे, तो वो आप उनको नहीं भूलेंगे। लेकिन उन सब का नाम आप इंग्लिश में ही बोलना सिखाइए। इसके साथ ही जैसे जो सब्जियां हैं या फल हैं, इनके नाम भी आप बच्चों से इंग्लिश में ही लीजिए। आरिश, ये क्या है? Apple. What is this? Apple. What is this? Apple. Okay. What is this? Tomato. What is this? Tomato. तो अगर आप अपने घर की सारी चीज़ों के नाम बच्चों से इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो बस यही एक सबसे पहली शुरुआत होती है बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाने के लिए। अगली टिप है इंग्लिश राइम एंड सॉन्ग्स। बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश सॉन्ग्स नहीं सुनते हैं तो आप बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बच्चे देखिए ट्यून को बहुत कॉपी करते हैं, जो लिरिक्स होती है उनको बहुत कॉपी करते हैं। Far greater distance and spaces between us you have. तो आप बच्चों को इंग्लिश राइम जो होती है उसको प्ले करके सुनाइए, उसको साथ में उनके जो लाइनें हैं छोटी छोटी, उनको साथ में गुनगुनाइए। पहले छोटी राइम लीजिए और फिर धीरे धीरे जब बच्चा लर्न करने लगे एक एक दो दो लाइन, क्योंकि बच्चे सुनते सुनते ही बहुत जल्दी ही उस चीज़ को सीख जाते हैं। जैसे स्कूल में प्रेयर वगैरह बोली जाती है, तो थोड़े टाइम बाद आप देखते हैं कि बच्चे उस जो प्रेयर होती है उसको अपने से ही गाने लगते हैं। ठीक इसी तरह से आप बच्चे को जो छोटी छोटी राइम्स हैं वो सुनाइए। उसके सामने जब बार बार बजाएंगे तो बच्चे बहुत जल्दी उसको कॉपी कर लेंगे और एक दिन वो खुद ही गाने लगेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा बच्चा कब सीख गया है। तो बच्चों के लिए इंग्लिश राइम्स, इंग्लिश सॉन्ग्स, ये सारी चीज़ें बच्चों के सामने प्ले करिए, उनको सुनाइए, बार बार गुनगुनाइए, तो बच्चे बहुत ही जल्दी इंग्लिश बोलना सीखते हैं। इसके बाद जो अगली टिप है वो है यूजिंग शॉर्ट फ्रेजेस। जब आप बच्चों से घर की सारी चीज़ों को इंग्लिश में उनका नाम लेना शुरू कर चुके हो, तो अब हम किसकी बारी है? आप उनको छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन दीजिए, छोटे छोटे कमांड दीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, बहुत ज़्यादा बड़े ना हो, छोटे हों, सिंपल हों और बच्चों को ईजिली समझ में आए। क्योंकि बच्चा जब सिंपल सेंटेंसेज या सिंपल फ्रेजेस समझेगा, उसके बाद ही वो थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड या हार्ड सेंटेंसेस समझ पाएगा। जैसे आप कुछ छोटे इंस्ट्रक्शन, जैसे कम हेयर, सिट डाउन, स्टैंड अप,
फिनिश इट, शट, डोंट क्राई, शट योर माउथ। तो इस तरह के जो फ्रेजेस हैं जो बच्चों को टीचर्स भी स्कूल में बोलती हैं बच्चों से अक्सर, तो बच्चों को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह के आप फ्रेजेस भी बच्चों से बोलिए। और अगर आपको ये सारे बच्चों को सिखा चुके हो और अगर आपको और फ्रेजेस या सेंटेंसेस नहीं समझ में आ रहे हैं या आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो मैं आपके लिए कुछ ऐसे वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम और बेड टाइम पे बच्चों को कैसे बात करनी है या हम किस तरह से इंग्लिश बोलना सिखा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फ्रेजेस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, उनका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। तो आप उनको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको अपने बच्चों को और सेंटेंसेस बोलना या फ्रेजेस बोलना आप बच्चों को सिखा पाओगे। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, तभी मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगी कि आपको इस तरह के वीडियो से मदद मिलती है बच्चों को और बोलना सिखाने के लिए। क्योंकि मैं जो फ्रेजेस बोलूँगी उससे जो बच्चों का वर्ड बैंक होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे कि बच्चों को काफ़ी वर्ड्स मिलेंगे सुनने के लिए। जब बच्चे सुनेंगे तभी उनको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना आएगा और तभी वो उसको बोलना सीखेंगे। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरह के वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अगला टिप है इग्नोर ग्रामर मिस्टेक। जब आपने बच्चों से चीज़ों के नाम लेना शुरू कर दिया, बच्चों को छोटे छोटे कमांड आप देने लगे, बच्चे उनको समझने लगे और धीरे से बोलने भी लगे हैं, तो बच्चा जब इनिशियल स्टेट में बोल रहा है और सपोज़ वो कुछ गलत भी बोल रहा है, तो आप तभी उसकी ग्रामर सही मत करवाने लगे। क्योंकि आप अगर उस शुरुआत में ही उसको रोकने लगोगे ऐसे नहीं ऐसे, तो बस उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो वहीं पर ड्रॉप हो जाएगा और वो सोचेगा यार मुझे बोलना ही नहीं है क्योंकि मैं गलत ही बोलता हूँ। तो आपको ऐसा नहीं करना है। स्टार्टिंग में अगर बच्चा कुछ टूटा फूटा बोल रहा है, वो बोल तो रहा है ना, वो सीख तो रहा है, उसको बोलने दीजिए। और जब वो थोड़ा बोलने लगे तब आप उसकी जो ग्रामर मिस्टेक है उसको सही कराइए। तो स्टार्टिंग में आपको इग्नोर करना है ये सारी मिस्टेक। बच्चे को जैसे भी बोलना आ रहा है, जो भी बोलना आ रहा है, उसको आप बोलने दीजिए, जिससे कि उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो। इसके बाद जो अगला टिप है वो है स्टोरी बुक। आप कुछ ऐसी स्टोरी बुक लीजिए जिसमें कि शॉर्ट स्टोरी हो, मतलब बहुत लेंदी ना हो, जल्दी ख़त्म हो जाए और उसमें बहुत सारे पिक्चर्स बने हो, मतलब कलरफुल हो, अट्रैक्टिव हो। अम्ब्रेला, ये yes, and where is crow? Where is crow? Yes, and where is girl? ये Yes, where is umbrella? Where is? तो पहले आप उस स्टोरी को आप पढ़कर बच्चों को सुनाइए, बच्चों से बोलिए कि इसमें क्या क्या स्टोरी में है और कौन कौन से उसमें कैरेक्टर हैं, वो सारे बच्चों को सुनाइए। भले ही शुरुआत में बच्चे को सही से समझ में नहीं आएगा, एक बार में बच्चों को नहीं समझ में आएगा, आपको एक ही स्टोरी को कई बार रिपीट करना पड़ेगा। फिर जब धीरे धीरे बच्चा सीख जाएगा तब आप बोलोगे कि आप इसे मुझे एक्सप्लेन करो, या जो भी उसको समझ में आया अपने वर्ड्स में बच्चा आपको सुनाएगा। This is the picture of the river. The girl is painting the flowers, and there are so many flowers, and one cat also. और सुनाते समय आपको बहुत ही मतलब ऐसी स्टोरी चूज़ करनी है जो बहुत ही सिंपल हो, जिससे आपको भी प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप थोड़ा बहुत रीड कर सकते हो तो बच्चे को वही आप सुनाइए सिंपल सिंपल वर्ड्स में, और फिर वही बच्चे से सुनिए। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि जो स्टोरी बुक्स है, उससे बच्चे को बोलने में काफ़ी हेल्प मिलती है। बच्चे को अगर आप एक ही स्टोरी कई बार सुनाएंगे तो थोड़े टाइम बाद बच्चा वही स्टोरी आपको भी सुनाने लगेगा, जिससे कि उसको और भी नए जो वर्ड्स होते हैं वो मिलते हैं और उसको आगे बोलने में जो उसका कॉन्फिडेंस होता है वो बूस्ट होता है और उसे कोई भी परेशानी आगे नहीं होती है। इसके बाद जो लास्ट टिप है वो है पिक्चर डिस्क्रिप्शन। किसी भी बुक में अगर कोई बड़ी पिक्चर बनी हो, चाहे वो पार्क सीन हो या कोई भी सीन हो या कुछ भी हो, जैसे एनिमल बने हुए हैं, तो आप उसको डिस्क्राइब करिए। मतलब पहले आप उस पिक्चर से ही पूछिए कि ये क्या है, इसका कलर कैसा है, इसके बारे में सारी चीज़ें बताइए। मतलब और फिर पिक्चर से ही बच्चे को वर्ड बना के दीजिए, जैसे दिस इज़ अम्ब्रेला, दिस इज़ गर्ल, इस तरह से क्वेश्चन उसको पूछिए, ताकि उसको आगे जो अब वो चीज़ों के नाम तो लेने लगा है, कमांड भी फॉलो करने लगा है, अब उसको सेंटेंसेस सिखाने के लिए हम उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो आप उसको पिक्चर दिखाइए जिसमें सिर्फ पिक्चर बना हो, उसको डिस्क्राइब करिए, उसके बारे में पूछिए और बच्चे से बार बार पूछिए, तभी बच्चे को समझ में आ पाएगा। तो इससे ना बच्चों की सिर्फ इंग्लिश इम्प्रूव होगी, बल्कि उनको जो बच्चे नहीं बोलते हैं उनको भी बोलने में इंटरेस्ट आएगा, वो भी बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ ये थी कुछ ऐसी टिप्स जिससे अगर
आपका बच्चा इंग्लिश में नहीं बात कर पा रहा है और आप उसे सिखाना चाह रहे हो बट बच्चे को आप नहीं सिखा पा रहे हो, तो बहुत ही सिंपल टिप्स हैं जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली बच्चे को इंग्लिश सीखने में, इंग्लिश बोलने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और जो उसकी स्पीकिंग है वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो आई होप मेरे इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।